प्रॉब्लम और करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों करते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज आपको यहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का, एक ए है 2,0 पर, 2 कूलम का, बी पॉइंट चार्ज है 4,0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है दो चार्जेस के बीच। एक पॉइंट चार्ज ए है जो कि 1 माइक्रोकूलम का है, एक पॉइंट चार्ज जो कि 2 माइक्रोकूलम का है, 2 कूलम का है। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज 1 ड्यू चार्ज ए ड्यू टू बी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज बी ड्यू टू ए। दोनों ही बता सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अब याद रखिएगा, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप हमेशा कभी भूलिएगा मत। जब कभी भी अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पेयर के बीच, एक पेयर के बीच लगेगा, तो हमेशा एक लाइन ज्वाइन करो। तो एक लाइन तो बनाइए दोनों को। इस पर फोर्स इसके द्वारा किधर लगेगा, इधर। इस पर इसके द्वारा इधर, और ये दोनों इक्वल होंगे। इनके बीच का सेपरेशन बताओ कितना है, 2 मीटर। दिख रहा है सबको। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के होता है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 10⁻⁻6, Q2 अपॉन r², 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 9/2 इंटू 10⁻³ 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आंसर आ गया। अब कल के दिन देखो, बात यह है कि इतना तो अपने को वेक्टर आता ही है कि अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स ऑन ए पर कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो -i के, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वो लिख सकते हैं इधर माइनस, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, तो -4.5 इंटू 10⁻³ आई कैप माइनस। और बी पर फोर्स अगर मुझे पूछा जाए, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना हो बी, तो भी बता सकते हैं। तो फोर्स ऑन बी कितना हो जाएगा, ड्यू टू ए 4.5 इंटू 10⁻³ आई कैप। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो वेक्टर में भी लिख दिया फोर्स को डायरेक्शन के हिसाब से, बहुत आसानी से। ठीक है, तो ऐसे आसान क्वेश्चन हम लोग करेंगे।